अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होंगे? मैंने पर्सन क्लास बनाई, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। उसकी चाइल्ड क्लास बनाई सिंगर। ये वही क्लासेस हैं जो पिछले प्रोग्राम में यूज करी थी। अब मैंने सिंगर की चाइल्ड क्लास बनाई एल्बम। यहां से आपको ध्यान से समझना है, एल्बम एक्सटेंड सिंगर, तो पर्सन की चाइल्ड सिंगर, सिंगर की चाइल्ड एल्बम, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसमें कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, मेन से समझना स्टार्ट करें। मैंने लिखा एल्बम ए इक्वल टू न्यू एल्बम, तो एल्बम क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन उसके पहले एल्बम की पेरेंट क्लास है सिंगर, तो सिंगर का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन सिंगर की भी पेरेंट है पर्सन, तो पर्सन का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब मैंने एल्बम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्यू, अब की बार मैंने एल्बम क्लास के कंस्ट्रक्टर को 4 आर्ग्यूमेंट पास किए। सिंगर का फर्स्ट नेम, सिंगर का लास्ट नेम, सिंगर की कैटेगरी और एल्बम का नेम। ये 4 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं मैंने एल्बम क्लास के कंस्ट्रक्टर को। अब इसको अपन मेन से कॉल किए हैं, तो एल्बम क्लास का ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 4 आर्ग्यूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर, जिसमें से एल्बम नेम तो मैंने इसी क्लास में स्टोर कर लिया। लेकिन बाकी 3 चीजें मैंने कहाँ पास करी हैं? पेरेंट क्लास में, सुपर, और इसको मैंने क्या पास किया है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कैटेगरी। सुपर मतलब एल्बम की पेरेंट क्लास, मतलब सिंगर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब इसको अपन देखें तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला। ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सिंगर क्लास का। जो मैंने 3 चीजें पास करी हैं वो इन 3 आर्ग्यूमेंट्स में आएंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कैटेगरी। इसमें से कैटेगरी तो इसी क्लास में मैंने स्टोर करी, कैटेगरी इक्वल टू CA, और बाकी की 2 मैंने कहाँ पास करी हैं? सुपर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इससे सिंगर क्लास की पेरेंट क्लास मतलब पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पर्सन क्लास में स्टोर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेन से मैंने जो 4 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, सिंगर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कैटेगरी और एल्बम नेम, एल्बम नेम तो स्टोर होगा नीचे वाली क्लास में, मतलब एल्बम में। कैटेगरी स्टोर होगी उसके ऊपर वाली क्लास, मतलब सिंगर में। और सिंगर के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम स्टोर होंगे सबसे ऊपर वाली क्लास, मतलब पर्सन में। अभी तक अपन ने पढ़े हैं प्राइवेट मेंबर्स, जो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होते हैं। पब्लिक मेंबर्स जो बाहर भी एक्सेस हो जाते हैं, सब जगह मेन में भी एक्सेस हो जाते हैं। तीसरे हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स। मैंने प्रोटेक्टेड इंट एक्स लिया। अगर अपन चाहते हैं कि कोई मेंबर चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सके, प्राइवेट वाला तो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो नहीं सकता, लेकिन प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस हो सकता है। एक्स के लिए मैंने सेट एक्स फंक्शन बनाया, डिस्प्ले बनाया। फर्स्ट क्लास की मैंने चाइल्ड क्लास बनाई सेकंड। सेकंड में मैंने एक y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डेटा मेंबर मतलब। अब अपन इसको समझेंगे मेन से। मैंने चाइल्ड क्लास सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाया, सेट एक्स मेथड को कॉल किया। सेट एक्स चाइल्ड क्लास में नहीं है तो पेरेंट क्लास वाला कॉल हो जाएगा। सेट वाई तो चाइल्ड क्लास में है तो वही कॉल होगा। फिर मैंने सेकंड क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया एन डॉट सेट डेटा 8,22। ये मेन लाइन है समझने वाली। सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट एन का यूज करके मैंने सेट डेटा को कॉल किया, 8 और 22 पास किया।
अब आप इसको देखोगे तो 8 और 22 के साथ में ये सेट डेटा कॉल होगा। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट हैं ए और बी। ए को मैंने x में असाइन किया, b को y में। अब y नाम का डेटा मेंबर तो इस क्लास में है, लेकिन x तो इस क्लास में कहीं नहीं है। x इसकी पेरेंट क्लास में है और पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड है, तो वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाएगा। तो पेरेंट क्लास में जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि सेकंड की पेरेंट क्लास है फर्स्ट, मैंने लिखा है सेकंड एक्सटेंड्स फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में एक x नाम का डेटा मेंबर है जो प्रोटेक्टेड है, तो उसको मैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसे ही मैंने चाइल्ड क्लास में डिस्प्ले बनाया है। डिस्प्ले में मैं y को डिस्प्ले कर रहा हूँ, y तो इसी क्लास में है। मैं x को भी डिस्प्ले कर सकता हूँ क्योंकि x पेरेंट क्लास में है और प्रोटेक्टेड है, तो वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाएगा। प्राइवेट मेंबर्स चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं होते हैं, जबकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ किया है, पेरेंट क्लास में x प्रोटेक्टेड है, उसको मैंने चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले में भी यूज किया और सेट डेटा में भी यूज किया। पेरेंट क्लास में अगर प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं तो वो चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली एक्सेस हो जाएंगे। तो आप चाहो तो चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली उन डेटा मेंबर्स में इनपुट ले सकते हो, उनकी वैल्यू डिस्प्ले भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइनल मेथड। मान लो एक क्लास मैंने बनाई, उसमें कुछ मेथड्स बनाए। अभी तक तो अपन क्या कर रहे हैं, क्लास भी अपन ही बनाते हैं, चाइल्ड क्लास भी अपन ही बनाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई क्लास बनाओ और उसको कंपाइल करके उसकी क्लास फाइल इंटरनेट पे अपलोड कर दो, तो जो भी चाहेगा वो उस क्लास को यूज कर सकता है, उस क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकता है। अब अगर अपन चाहें कि मैंने मेरी क्लास में एक मेथड बनाया है, उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सके, जिसको भी यूज करना है मेरे मेथड को यूज करे, मेरी क्लास की चाहे तो चाइल्ड क्लास भी बना ले और उसको यूज करे, लेकिन जो मैंने मेथड बनाया है उसको ओवरराइड नहीं कर सके। तो उसके लिए अपन पेरेंट क्लास में मेथड के पहले क्या लगा सकते हैं, फाइनल कीवर्ड। डिस्प्ले को मैंने पेरेंट क्लास में फाइनल बना दिया फर्स्ट क्लास में। अब क्लास सेकंड एक्सटेंड्स फर्स्ट, सेकंड क्लास की पेरेंट क्लास हो गई फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं वापस यहाँ पे डिस्प्ले बनाऊंगा बिना आर्ग्यूमेंट वाला, तो इसको अपन कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ आएगा कंपाइल टाइम एरर। तो अगर आपने पेरेंट क्लास में किसी मेथड को फाइनल बनाया है, तो चाइल्ड क्लास में उसकी ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। फाइनल कीवर्ड के 3 यूजेस होते हैं। पहला यूज है ओवरराइडिंग, रोकना। अब फाइनल का दूसरा यूज, अगर मैं क्लास को ही फाइनल बना दूं, फाइनल क्लास फर्स्ट, अगर मैं मेरी क्लास को ही फाइनल बना देता हूं, तो उस क्लास की चाइल्ड क्लास ही नहीं बन सकती। क्लास सेकंड एक्सटेंड्स फर्स्ट लिखेंगे तो एरर आएगा। तो अगर आप चाहो कि आपकी बनाई हुई क्लास को कोई यूज कर सके, सबसे सिंपल ले अपन इसका एग्जांपल कि आपने कोई गेम बनाया और आप चाहते हो कि उसको कंपाइल करके आपने उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दी उसकी क्लास फाइल। अब आप चाहते हो कि उस गेम को प्ले तो कोई भी कर सके, लेकिन उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बना सके। मान लो अपने गेम में आपने अपना नाम, आपकी कंपनी का नाम दिया है। अब कोई अगर उस क्लास की चाइल्ड क्लास बनाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी के नेम की जगह अपनी कंपनी का नाम दे दे या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दे। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपकी बनी हुई क्लास है उसको एज इट इज कोई यूज कर सके, लेकिन उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बना सके, तो उसके लिए पेरेंट क्लास बनाते हुए अपन क्या करेंगे, फाइनल कीवर्ड क्लास के पहले लगाएंगे। पिछले प्रोग्राम में अपन ने मेथड के पहले फाइनल लगाया,
यहाँ पे अपन ने क्लास से पहले ही फाइनल लगा दिया, तो इस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बनाई जा सकती। अगर मैं ऐसा लिखूंगा क्लास सेकंड एक्सटेंड्स फर्स्ट, तो कंपाइल करने पर एरर आएगा। तो फाइनल कीवर्ड का दूसरा यूज है इनहेरिटेंस रोकना। अगर आप चाहते हो कि किसी क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बन सके, तो उसके लिए फाइनल कीवर्ड यूज आएगा। का थर्ड यूज कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करना। सी में जैसे आप कॉन्स्ट से कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड डेटा मेंबर से पहले लगा दिया। फाइनल डबल पाई इक्वल टू 3.14। फाइनल लगा दिया, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया। अब इसको डिक्लेयर करते हुए ये जो इनिशियल वैल्यू दी है, ये देनी तो कंपलसरी हो गई, नहीं देंगे तो एरर आएगा। और लेकिन बाद में अगर मैं इसमें कुछ असाइन करूंगा पाई में, तो असाइन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए फाइनल कीवर्ड यूज होता है। कांस्टेंट को इनिशियल वैल्यू देना जरूरी है, और बाद में अपन इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले में पाई की वैल्यू डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाई में असाइन करने की कोशिश करूंगा, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। कॉन्स्टेंट्स के नेम अपर केस में आपको देने चाहिए, तो मैंने अपर केस में दिया है। ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो पूरा लोअर केस में भी दे सकते हो। मैंने एक क्लास बनाई फर्स्ट, इसमें मैंने लिया फाइनल डबल पाई इक्वल टू 3.14। इसमें डिस्प्ले बनाया जो पाई की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। फिर मैंने क्लास सेकंड एक्सटेंड्स फर्स्ट बनाई, और इसमें भी फाइनल डबल पाई डिक्लेयर कर दिया। तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम नेम से कांस्टेंट हो सकते हैं। अब जब मैं डिस्प्ले में लिखूंगा सिर्फ पाई, तो ये सेकंड क्लास वाला पाई प्रिंट हो। अगर मुझे पेरेंट क्लास वाला यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सुपर डॉट पाई। सुपर मतलब पेरेंट क्लास वाला पाई। तो पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम नेम के कांस्टेंट हो सकते हैं। जब चाइल्ड क्लास में अपन उसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, तो चाइल्ड क्लास वाला एक्सेस होगा। पेरेंट क्लास वाला एक्सेस करने के लिए आपको सुपर डॉट पाई लिखना पड़ेगा। सुपर मतलब पेरेंट क्लास, डॉट पाई मतलब पेरेंट क्लास का पाई। तो सिर्फ पाई लिखेंगे तो करंट क्लास वाले पाई की वैल्यू प्रिंट होगी 3.1417। जबकि सुपर डॉट पाई लिखेंगे तो पेरेंट क्लास वाले पाई की वैल्यू प्रिंट होगी मतलब 3.14। मेन में मैंने सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले को कॉल किया। ये डिस्प्ले कॉल होगा जो पाई की वैल्यू डिस्प्ले करेगा करंट क्लास वाले पाई की 3.1417। सुपर डॉट पाई मतलब 3.14। इसको अपन वापस एक बार समझें। आपको एक क्लास बनानी है पर्सन, जिसमें नेम और एज है। पर्सन में 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनेगा, बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनेगा, डिस्प्ले बनेगा। फिर पर्सन क्लास की चाइल्ड क्लास है क्रिकेटर। क्रिकेटर क्लास के अंदर 2 डेटा मेंबर है, तो जो इसमें कंस्ट्रक्टर बनेगा वो 4 आर्ग्यूमेंट वाला बनेगा। 4 में से 2 तो यहीं स्टोर होंगे और 2 पेरेंट क्लास पर्सन को पास होंगे। क्रिकेटर की चाइल्ड क्लास बनानी है बैट्समैन। इसमें रन्स, हंड्रेड्स और 50s डेटा मेंबर्स लेने हैं, और इसके अंदर 7 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनेगा। 7 में से 3 तो यहीं स्टोर होंगे, 4 ऊपर पास होंगे। 4 में से 2 क्रिकेटर में स्टोर होंगे और 2 पर्सन को पास होंगे।